आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद कहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और परमेश्वर आप सभी को अच्छे से संभाल के रखे हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये अवसर हमें आज परमेश्वर का वचन सुनाने का मिला है। एक वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जो आप सब मेरे साथ इस वचन को पढ़िए। मत्ती पहला अध्याय के 18 आयत में हम पढ़ेंगे यीशु का जन्म। यीशु को किस प्रकार से यीशु को जन्म हुआ था, प्रभु यीशु मसीह को, और हम लोग कैसे यीशु मसीह को इस संसार में हम लोगों को पापों से छुड़ाया। हम परमेश्वर के जब वचन पढ़ते हैं तो हम जानते हैं। हालेलुया। चलिए हम इस वचन को हम पढ़ेंगे, और पढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु के वचन में हम लोगों को बने रहना है। प्रभु के वचन को हम लोगों को हमेशा पढ़ते रहना है। हालेलुया। 18 आयत में हम शुरू करेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में है, जब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम थी, जो उनको मंगनी यानी सगाई होने से पहले ही वो गर्भवती थी, तो उनकी इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से पवित्र आत्मा जो स्वर्गदूत जो आए, और जब वो रात में सोए हुए थे तो स्वर्गदूत ने आकर के बताया कि आप पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होंगे। हालेलुया। पाई गए। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। पर जब ने जाना कि वो गर्भवती है तो वो धर्मी था, तो उसने सोचा कि मैं छोड़ दूंगा। पर प्रभु का क्या, प्रभु तो कोई गलत काम नहीं की थी मरियम, वो तो स्वर्गदूत की ओर से जो वो गर्भवती हुई थी। चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह उनके इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उन्हें, जब वो मन में उनको विचार आ रहा था कि मैं उनको छोड़ दूंगा, मैं उनको त्याग दूंगा, तभी स्वर्गदूत ने आ करके उनसे कहा कि वो गर्भवती पवित्र आत्मा की ओर से हुई है, उन्हें ले आए अपने साथ। मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से, जो गर्भ में हो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। पर स्वर्गदूत ने आकर के कहा है कि मत डर, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई है, और तू मत डर, उसे ले, और उसका जब जन्म हो तो उसका नाम यूसुफ रखना। हालेलुया। रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जो हम लोग गलती करते हैं, उनका पाप किए हैं, उसी का पश्चाताप, उसी का प्रभु जो है पापों को धोते हैं अपने पवित्र पाक लहू से। इसलिए हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। वह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कैसे उनका जन्म होगा पवित्र आत्मा की ओर से, वैसा ही पूरा हो। हालेलुया। देखो, एक कुमारी गर्भवती हुई। जब भविष्यवक्ता जो कह दिए थे कि वो कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगा और उसका नाम यमनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है।
तब यीशु नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। हालेलुया। जब यीशु स्वर्गदूत के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, बात जो कहे स्वर्गदूत ने, तो उसने आज्ञा को माना और अपनी पत्नी को लिए आया। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न एक साथ न रहे, और प्रभु जब यीशु मसीह का जन्म न हुआ वह उनके पास न गया, और उसने उसका नाम यूसुफ रखा, यीशु रखा। जब जन्म हुआ तो प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु रखा। हालेलुया। इस वचन से हमने प्रभु का जाना कैसे उनको जन्म हुआ और कुमारी कन्या के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, और आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ